जो थेरेपी आज के साइकोलॉजिस्ट एंजाइटी और डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, उसका डेमो कृष्ण ने अर्जुन को बैटलफील्ड पर दिया था। और उस थेरेपी का नाम है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। चलिए समझते हैं इसे सिंपल शब्दों में। सीबीटी का फुल फॉर्म है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये एक ऐसी थेरेपी है जो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर तीनों को कनेक्ट करके उन्हें बदलने में हेल्प करती है। फंडा सिंपल है, अगर सोच नेगेटिव होगी तो मूड भी डाउन होगा और बिहेवियर भी बिगड़ जाएगा। एग्जाम्पल लो, सुबह एक स्टूडेंट उठा और सोचा मुझसे एग्जाम में कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा? मूड लो हो जाएगा, बॉडी में एनर्जी कम हो जाएगी और वो पढ़ाई अवॉइड करेगा। लेकिन अगर सोच बदल दो, मैं ट्राई करूंगा, हो जाएगा, तो मूड पॉजिटिव होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो एक्टिवली पढ़ाई करेगा। इसी तरह सीबीटी का काम है नेगेटिव सोच को पकड़ना, उन्हें लॉजिकली चैलेंज करना और उन्हें पॉजिटिव और रियलिस्टिक सोच में बदलना। थेरेपिस्ट यहां आपके दोस्त की तरह होता है जो आपको आपके माइंड के पैटर्न समझाता है और फिर प्रैक्टिकल होमवर्क देता है ताकि आप लाइफ में उन्हें अप्लाई कर सको। ऑफिस का एग्जाम्पल लो, किसी ने एक डेडलाइन मिस कर दी और सोचा मैं फेल हो गया, मेरी लाइफ खत्म हो गई। सीबीटी यहीं पर हेल्प करता है। थेरेपिस्ट समझाता है कि एक मिस्टेक का मतलब फेलियर नहीं बल्कि सीखने का मौका है। ये अप्रोच स्ट्रेस कम कर देती है और कॉन्फिडेंस वापस लाती है। आज के टाइम में डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, पीटीएसडी जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत कॉमन है। प्रॉब्लम यह है कि लोग इन्हें समझते नहीं हैं। लोग सोचते हैं डिप्रेशन मतलब सिर्फ दुखी रहना या एंजाइटी मतलब थोड़ा घबरा जाना। लेकिन असल में ये एक हेल्थ कंडीशन है, जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर होता है। इसीलिए सीबीटी एक पावरफुल टूल है। स्टडीज ने दिखाया है कि इससे स्ट्रेस, होपलेसनेस और नेगेटिव थिंकिंग कम होती है। डिप्रेशन में ये आपको अपने नेगेटिव बिलीफ्स तोड़ने में हेल्प करता है। एंजाइटी में ये आपको अपने फियर्स फेस करने की ट्रेनिंग देता है। ओसीडी में रिपीटेटिव थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। पीटीएसडी में ट्रॉमेटिक मेमोरीज से निकलने का रास्ता दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, सीबीटी आपको ग्रेजुअली अपना खुद का थेरेपिस्ट बना देता है। मतलब आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को समझकर उन्हें हैंडल करना सीख जाते हो। ये आपके माइंड के लिए एक टूल बॉक्स जैसा है जिसमें स्ट्रेस कम करने, सोच सुधारने और लाइफ बेटर बनाने के टूल्स होते हैं। अब वापस गीता की तरफ चलते हैं। महाभारत के बैटलफील्ड पर अर्जुन बिल्कुल ब्रेकडाउन में था। उसे गिल्ट था, डर था और वो ओवरथिंकिंग में फंसा हुआ था। उसने सोचा मैं ये वॉर नहीं लड़ सकता, ये पाप होगा, मैं काबिल नहीं हूं। ये सब नेगेटिव थॉट्स और डिस्टॉर्टेड बिलीफ्स थे। कृष्ण ने उन्हें लॉजिकली चैलेंज किया, उन्हें सच दिखाया, उनके डिस्टॉर्टेड बिलीफ्स तोड़ दिए और उनका फोकस ड्यूटी और एक्शन पर लगाया। एक कॉन्वर्सेशन ने अर्जुन का पूरा माइंडसेट बदल दिया। और यही तो थेरेपी का असली काम है। अगर हम अपनी एवरीडे लाइफ देखें तो भी सीबीटी यूजफुल है। छोटे छोटे स्ट्रेस, जैसे घर में फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट हो या ट्रैफिक में लेट हो रहे हो, इन सब में हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करके काम रहना सीख सकते हैं। सीबीटी यही सिखाता है। तो दोस्तों, सीबीटी एक साइंटिफिक थेरेपी है जो हमारी सोच और जिंदगी दोनों को बेटर बना सकती है। भगवत गीता ने यह ज्ञान 5000 साल पहले ही दिया था और आज के जमाने में साइकोलॉजिस्ट वही टेक्निक्स यूज करके लोगों की मदद कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस से परेशान हैं, तो छुपाइए मत। ये वीकनेस नहीं है, ये एक हेल्थ कंडीशन है जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। एक क्वालिफाइड थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से सीबीटी सीखना आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। सोच को बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था और आप भी सीख सकते हो। आपको क्या लगता है, कृष्ण एक थेरेपिस्ट थे? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो हर एग्जाम के पहले रोते रहते हैं, भाई मैं तो फेल हो गया, और फिर 90% ले आते हैं। या फिर उनके साथ शेयर करो जो अपनी एक्स का व्हाट्सएप लास्ट सीन देख देख कर एंजाइटी में जाते हैं। और उन कॉलीग्स को भी मत भूलना जो मंडे मॉर्निंग को ही फ्राइडे की काउंटडाउन शुरू कर देते हैं। इन सबको सीबीटी की बहुत जरूरत है। राधे राधे।